सब अंधविश्वास है। जो लोग पढ़ते हैं, साइंस को पढ़ने वाले लोग जो पढ़े लिखे हैं, आज वे अपने आप को अनपढ़ की तरह घोषित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात विडंबना की ये है कि पढ़े लिखे अनपढ़ बन रहे हैं, गुलाम बन रहे हैं। मानसिक रूप से उन्हें यही पता नहीं है क्यों डर रहे हो, किस चीज के लिए डर रहे हो। अरे डर छोड़ो, दिलो दिमाग में अपनी एजुकेशन रखो, पढ़े लिखे हो यार। तो फिर आप जो है साइंस को पढ़ने वाले, आप कैसे कह रहे हो चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, हमारा जो नक्षत्र हमारा सब कुछ बिगाड़ देंगे। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हमारा सब कुछ बिगाड़ सकता है तो हमारी अज्ञानता बिगाड़ सकती है, हमारा विश्वास बिगाड़ सकता है, हमारा पिछड़ापन बिगाड़ सकता है, हम जागरूक नहीं है। ये हमारा सभी से अनुरोध है, 14 अप्रैल पे अपने घरों पे लाइटिंग करें, मिठाई बनाएं, घरों को दुल्हन की तरह सजाएं और एक दूसरे को, पड़ोसियों को खीर का वितरण करें, मिठाई बांटें और 14 अप्रैल बनाएं। और बाबा साहब की स्टेचू के सामने, चित्र के सामने नतमस्तक होते हुए पुष्प चढ़ाएं और कैंडल जलाएं और कहें कि बाबा साहब आपकी वजह से आज हम इस पोस्ट पे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब, अगर आप न होते तो शायद। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी 14 अप्रैल का जो पर्व है, महापर्व, वो अभी 14 अप्रैल का महापर्व आने वाला है। और ये 14 अप्रैल से पहले ही अप्रैल माह की 1 तारीख को ही शुरू हो जाता है और पूरे माह चलने वाला ये पर्व विश्व का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस पर्व पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं एडवोकेट शशि बालाजी के पास। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी को। अभी जो पर्व आपका चल रहा है और वो पर्व का मुख्य दिन 14 अप्रैल है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, पहले तो आप इसे अप्रैल का महीना ना कहें, ये है अम्बेडकर महीना, यानी कि भीम मंथ इसे कह सकते हैं। इस महीने में बाबा साहब से संबंधित बहुत सारी अभी पर्व हैं। इसमें हमारे महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की जयंती भी आएगी, इसमें सम्राट अशोक जी की भी जयंती आएगी। इसमें आपने देखा कि इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और माता रमाबाई जी की भी शादी का भी इसमें डेट है। और इसमें अभी आप और भी देखेंगे तो इसमें 1 अप्रैल से आप देखेंगे द रुपीज़ प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, यानी कि रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 1 अप्रैल में की थी। तो ये जो है भीम महीने के नाम से हम इसे मानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी के, हमारे महापुरुषों जी का जो जन्म इसमें अप्रैल महीने में, सबसे पवित्र महीना हमारा ये है। तो अभी आपकी जो तैयारी है किस तरीके की? सर, मेरे लिए पूरे वर्ष में सिर्फ 2 पर्व होते हैं, मेन पर्व, और सबसे ज़्यादा मैं जिस पर्व को मानती हूँ सबसे ज़्यादा, वो पर्व मेरे लिए 14 अप्रैल है। और मैं पूरे वर्ष में कोई त्यौहार अपने घर में नहीं मनाती, सिर्फ 14 अप्रैल मनाती हूँ, क्योंकि ये 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसे महान विद्वान, क्रांति सूर्य, सिंबल ऑफ नॉलेज और बोधिसत्व, नारी के मुक्तिदाता, और मैं ये कहूँगी भारत के भाग्य विधाता, जो भारत में दबे कुचले लोग थे, महिलाएं थी जिनको कोई अधिकार नहीं था, जानवरों की सी जिंदगी हम जीते थे, पानी भी पीने का अधिकार हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, हमें वोट देने का अधिकार दिया। तमाम अधिकार जो महिलाओं को दिए हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए हैं। धन्य है माता भीमाबाई जी, जिन्होंने एक ऐसे सूर्य को जन्म दे दिया कि जो भारत के अंधकार को मिटाने में कायम रहा और हमारे जीवन से जो अंधकार मिटाया। देखिए, जन्म जरूर हमें हमारे माता पिता ने दिया है, लेकिन हमारे जीवन में जो अंधकार था, हमसे पहले हमारे दादी, ताई, माँ, चाची जितनी भी रही हैं, जितनी भी महिलाएं पूरे भारत की हैं, सभी को जीवन जीने का अधिकार जो मिला वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से मिला।
ऐसे महामानव को मैं अपना नमन करना चाहूँगी और आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी, और महिलाओं से तो ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मंदिर जाती हैं, मस्जिद जाती हैं, अपने अपने धर्म में आप विश्वास रखती हैं, जाती हैं, लेकिन एक पुष्प बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के फोटो पे आप जरूर चढ़ाएं, क्योंकि अगर बाबा साहेब ना होते तो किसी भी धर्म, किसी भी जाति की महिला हो, किसी को अधिकार उनके धर्म ग्रंथों ने इतने नहीं दिए जितने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल और भारतीय संविधान के अनुसार हक अधिकार हमें दिए हैं। अभी जो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जी, जो जानती ही नहीं है 14 अप्रैल के बारे में, बाबा साहब के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, उनको क्या कहेंगे? देखिए, जो महिलाएं, जो हमारी बुजुर्ग माता बहनें हैं, या जो हमारी बहनें वे हैं जिन्हें आज तक शिक्षा का, ज्ञान की अक्षर का पता नहीं चला, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और अक्षर ज्ञान नहीं जिन्हें मिला, वो बेचारी आज भी अंधभक्त बनी हुई हैं। उन्हें तो पता ही नहीं है कि हमारे मुक्तिदाता हैं कौन। उन्हें तो सिर्फ आज भी ये लगता है कि जिनकी हम पूजा करते हैं, हम मंदिर में जाने से, हमें देवी देवताओं को पूजने से सारे हक अधिकार हमें मिल गए। आज भी उनकी गुलामी का कारण कोई नहीं बता सका उन्हें, क्योंकि उनके घर में अधिकार इतने नहीं हैं। उन्हें सिर्फ अधिकार इतने मिले हुए हैं, खाना खाओ, बच्चे पैदा करो, घर का काम खत्म करो, और तुम्हें कोई हक अधिकार जानने का, मानने का कोई भी राइट नहीं मिलता। वो सिर्फ कहते हैं, पुरुष ये कहते हैं कि जी क्या करोगे जाके मेलों में, बाबा साहब के मेलों में, क्या करोगे जाके कैडर में, क्या करोगे मीटिंग में जाके, अरे अपने बच्चों को देखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों पर ध्यान दो। ये पुरुषों का काम है, महिलाओं का काम नहीं है। तो इस तरह की भाषाएं बोल के, डरा के, धमका के, बच्चों के भविष्य का उन्हें दे के, डर दे के उन्हें घर में रखा जाता है, पर्दे में रखा जाता है, संस्कारों के नाम पे उन्हें कहा जाता है कि जी सिंदूर लगाओ, है ना। कुछ बहनें हमारी ऐसी होती हैं जो मतलब बिहार साइड के या और कहीं की भी हैं, तो वो क्या करती हैं, नाक से लेके और पूरी मांग भरती हैं। उन्हें सिर्फ ये चीज बता दी गई है कि जितना लंबा सिंदूर होगा उतने ही तुम्हारे पति की आयु लंबी होगी, जबकि सिंदूर में केमिकल मिला होता है, उसमें पारा मिला होता है, शीशा मिला होता है। ये जो हमारा बीच का जो हिस्सा है, जो सिर का काग बोलते हैं, ये एक दिमाग का काम करता है, जिसमें सिंदूर भर दिया गया, कांच भर दिया गया। तो वे महिलाएं सिर्फ इस चीज में कि मेरे पति की उम्र लंबी रहनी चाहिए। उन्हें नहीं पता कि सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछुए या हाथ में चूड़ा पहनने से ना तो आदमी की लंबी उम्र कभी हुई, ना आज होने वाली, ना कभी होने वाली है। क्योंकि अगर आपके पति की उम्र सिंदूर से लंबी हो जाएगी, अगर उनकी बीमारी अगर सिंदूर लगाने से, चूड़ी पहनने से और मंगलसूत्र पहनने से अगर खत्म होती, तो आज किसी भी सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में कोई भी आईसीयू में मरता नहीं। कोई भी सीमा पे किसी का बेटा नहीं मरता, किसी का हस्बैंड नहीं मरता। जबकि अगर आप अपने पति को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने पिताजी को एक अच्छा आहार, पौष्टिक आहार अगर आप दोगे, मेडिकल सुविधा सारी दोगे, उनकी देखभाल अच्छे से करोगे, तो मैं कहना चाहूँगी उनकी लंबी उम्र अपने आप हो जाएगी। उन्हें खुश रखो। तो अभी जो 14 अप्रैल पे अपने समाज को और पूरे देश की महिलाओं को क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी, खास तौर से बुद्धिजीवी महिलाएं जो हैं, जो समाज में काम कर रही हैं, जो किसी भी पद पे हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, किसी भी विभाग में हैं, या कहीं से साइंटिस्ट भी बन चुकी हैं, अंतरिक्ष में भी जा रही हैं। और जो लोग ये कहते थे ना कि भाई मरने के बाद स्वर्ग मिलता है ना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सारी सुख सुविधा मिलती हैं। तो अभी एक हमारी बहन, अभी साइंस जो वैज्ञानिक हैं, सुनीता विलियम्स, अभी आई हैं अंतरिक्ष से, है ना, नासा से। तो आप उनसे पूछो कि वहाँ पे कौन से भगवान हैं, कौन से वहाँ देवी देवता हैं? क्या हमारे पूर्वज जो हमें छोड़ के जा चुके हैं, क्या उनसे उनकी भेंट हुई? किसी से?
कोई ऐसा नहीं है, सब अंधविश्वास है। जो लोग पढ़ते हैं, साइंस को पढ़ने वाले लोग जो पढ़े लिखे हैं, आज वे अपने आप को अनपढ़ की तरह घोषित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात विडम्बना की ये है कि पढ़े लिखे अनपढ़ बन रहे हैं, गुलाम बन रहे हैं। मानसिक रूप से उन्हें यही पता नहीं है क्यों डर रहे हो, किस चीज के लिए डर रहे हो। अरे डर छोड़ो, दिलो दिमाग में अपनी एजुकेशन रखो, पढ़े लिखे हो यार। तो फिर आप जो है साइंस को पढ़ने वाले, आप कैसे कह रहे हो चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, हमारा जो नक्षत्र हमारा सब कुछ बिगाड़ देंगे। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हमारा सब कुछ बिगाड़ सकता है तो हमारी अज्ञानता बिगाड़ सकती है, हमारा विश्वास बिगाड़ सकता है, हमारा पिछड़ापन बिगाड़ सकता है, हम जागरूक नहीं है, ये हमारा सब कुछ बिगाड़ सकता है। इसे अनुरोध है 14 अप्रैल पे अपने घरों पे लाइटिंग करें, मिठाई बनाएं, घरों को दुल्हन की तरह सजाएं और एक दूसरे को, पड़ोसियों को खीर का वितरण करें, मिठाई बांटें और 14 अप्रैल बनाएं। और बाबा साहब की स्टेचू के सामने, चित्र के सामने नतमस्तक होते हुए पुष्प चढ़ाएं और कैंडल जलाएं और कहें कि बाबा साहब, आपकी वजह से आज हम इस पोस्ट पे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब। अगर आप न होते तो शायद हम न होते। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। 14 अप्रैल की बाबा साहब की जयंती की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हमारी ये वीडियो जिस पर बाबा साहब को समर्पित कुछ विचार रखे गए, आपको हमारे विचार कैसे लगे हमारे वीडियो में अवश्य बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।